अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन का फार्मूला किस तरह लगाते हैं। माइनस अगर आपने करना हो तो आप किस तरह करेंगे। सिंपल एक फार्मूला के साथ फार्मूला आज की क्लास में सीखेंगे और उसे आपने ज़बानी याद भी करना है। ये फार्मूला ज़बानी याद करने से ही आते हैं। उसके बाद क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है 1। एक तो मेथड ये बताया था कि आप इसको कंट्रोल को प्रेस करें और उसके बाद एरो पे क्लिक करें, तो जैसे आप इसे नीचे को ड्रैग करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ही जितने आपने नंबर ऐड करने हैं वो 10 तक हो जाएंगे। कंट्रोल जी करते हैं। उसके बाद या तो आप इस तरह इधर 2 लिखें, उसके बाद आप दोनों जो है सेल को इस तरह सेलेक्ट करें। जब ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे इस तरह, उसके बाद आप बगैर कंट्रोल प्रेस किए भी इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास काउंटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डेट लिखने के बाद यहाँ पे आप जो भी डेट एंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1/10/2023 हमने ऐड कर दिया। अब आप जैसे नीचे पे आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेट की फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं 2/10/2023। तो इसी तरह पहले की तरह आपने इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो से पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है तो ऑटोमेटिकली डेट जो है वो ऐड हो जाएगी 10 तक। अब नीचे वाली जो है इधर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल इनकम। यहाँ पे हम इनकम डेली इनकम लिख लेते हैं। डेली इनकम लिखा और यहाँ से हम इसका जो है वो सेल इसके इक्वल कर लेते हैं जितना ये है। यहाँ पे अपनी डेली इनकम आप लिखेंगे जितनी आपको डेली हो रही है, कोई भी 200, 3000, 5000, 400, 700, 800, 7500। अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जितना हम डेली का यूज़ कर लेते हैं, एक्सपेंस कर लेते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़ कितनी हो चुकी है, आप डेली का कितना इसमें से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1200 लिख लिया। यहाँ पे 1000, 100, यहाँ से 100, यहाँ से 2500, यहाँ पे 5000, 120, 500, 600, 4000। इस तरह आपने इसका यूज़ भी लिख लिया, इतना डेली का इनकम हमें हो रही थी। उसके बाद यहाँ से इतना यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं हमारी जो टोटल है वो सेविंग कितनी बची, बकाया जो हमारा हुआ सेविंग, इनके अलावा वो कितनी है। तो यहाँ से हम इसकी सेविंग लिखें। यहाँ पे एरो पे क्लिक करने से वो खुद ब खुद इसे एडजस्ट कर देता है, या आप यहाँ से इसे पकड़ के आगे पीछे खुद भी अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम टोटल सेविंग करेंगे। जो हमारी इनकम थी डेली की उसमें से हमने जो इस्तेमाल कर लिया उसे माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए सिंपल वही मेथड है सम की तरह, लेकिन वो दरमियान में माइनस लगेगी। हर फार्मूले से पहले जैसे कि आपको पता है हमने इक्वल लगाना है। उसके बाद आपने जिनमें से सब्ट्रैक्शन करनी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल माइनस लगाना है कीबोर्ड से। उसके बाद आपने यूज वाले को करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपके पास इस तरह इसकी टोटल सेविंग आ गई। एक तो ये तरीका था। दूसरा मेथड आपको बताया था कि आप इनका देख सकते हैं इनका एड्रेस सेल का कौन सा है। सी जो है हमारे पास इनकम का कॉलम है। उसके बाद ये 1400 जो है 2 पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2 आप लिखेंगे। उसके बाद हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद आपके पास ये D का कॉलम है और यहाँ पे रो आपकी 2 है तो इस सेल का एड्रेस होगा D2, तो यहाँ से आप D2 लिख लेंगे। D2 लिखने के बाद आपने एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह सेम वही आंसर आ गया। अब आपने फार्मूला एक दफ़ा लगा लिया तो इसे बस नीचे इसे पकड़ के ड्रैग कर देना तो तमाम का जो है आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि 5000 में 5000 माइनस किया 0 आ जाता है। अब हमने इनको देखना है कि हमारी जो है टोटल डेली की इनकम जो थी हमारी 10 दिन में कितनी हुई थी। उसके बाद हमने यूज़ टोटल कितना किया, हमारे पास टोटल सेविंग कितनी आई। तो यहाँ से आपने जो कि हमें टोटल करना था हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। पिछली क्लास में हमने सम का फार्मूला लगाने का मेथड सीखा था। इक्वल टू सम लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से आपने इन सबको ड्रैग कर लेना इस तरह। एक तो ये मेथड था। दूसरा आप इनका पहला कॉलम लास्ट वाले पहले सेल और लास्ट वाले सेल को लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है तो आपके पास टोटल जो है वो इनकम आ चुकी है जो डेली की थी। अब आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे आगे को ड्रैग करेंगे तो आपके पास डेली यूज़ जो है वो आ जाएगा।
और उसके बाद डेली यूज़ की टोटल इनकम जो है, अब हमारे पास जितनी सेविंग हुई वो आ गई 5400, इतनी आपके पास सेविंग हो चुकी है। अब आप इसको जो है इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से जो डेली इनकम है उसमें से यूज़ को माइनस करेंगे तो तब भी आपके पास यही वाला आएगा। इधर साइड पे करके देख लेते हैं, इक्वल टू आपके पास डेली ये हमने जो जमा की थी इसमें से आप माइनस करेंगे जो टोटल यूज़ जो हो चुकी है आपके पास, एंटर करोगे तो आप देखो 5480 आपका आंसर आ गया। अब आपने इसे करना है, इनमें से इन दोनों को जो है वो जमा भी करेंगे तब भी आपके पास ये टोटल इनकम आ जाएगा। यहाँ से इक्वल करते हैं और उसके बाद आपने टोटल सेविंग और जो इसको जमा किया टोटल यूज़ में, तो आपके पास जो है वो टोटल इनकम आ जाएगी। देखें 20,600 आंसर आ गया। इस तरह आप इजीली जो है वो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम अपना जो है ऐड कर लेते हैं, यहाँ से 3 कॉलम को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज का आपको पता है, यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं अपनी जो टोटल डेली इनकम है, टोटल डेली इनकम निकाल लेते हैं। डेली इनकम, यहाँ पे टोटल डेली इनकम। अब हम यहाँ से इनको मर्ज कर लेते हैं, इतने सेल्स को मर्ज कर लिया। इसको हम कलर दे लेते हैं, कोई भी हाईलाइट कर लेते हैं इससे, और इसे बॉर्डर कर लिया। अब यहाँ पे आके हमने करना है इसे टोटल डेली इनकम लिखनी, तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ से आके आप इसको करेंगे जो हमने यहाँ पे जमा किया, तो इसे एंटर करेंगे तो आपके पास वो वाली वैल्यू उधर आ जाएगी। अभी यहाँ से आके इसको हम करते हैं मर्ज, यहाँ से आके मर्ज एंड सेंटर किया। अब हम अपनी जो यूज़ वैल्यू टोटल जो हमने यूज़ कर ली थी वो हम यहाँ पे लिखें टोटल यूज़। अब आपने इसको भी कोई भी कलर कर लेते हैं, यहाँ से आके हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ से आके जो आपने इसको कलर देना इस तरह कलर कर लिया। अब नीचे वाले सेल्स को मर्ज करते हैं और यहाँ पे हम इसकी टोटल जो है वो वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से आके टोटल इक्वल लिखते हैं और उसके बाद आपने इसको जैसे ही यूज़ वाले को प्रेस करना और इस तरह आपके पास उसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपके पास टोटल जो सेविंग कितनी थी उसे भी आप यहाँ पे साइड में सेपरेट में रख सकते हैं। इसे मर्ज किया, मर्ज करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिख लें टोटल सेविंग। टोटल सेविंग किया, उसके बाद यहाँ से इसका भी आप हाईलाइट इसे भी कर सकते हो। यहाँ से आके जो आपने कलर देना हो इसे आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आपने इनको बोल्ड करना हो, इसका साइज जो है वो बड़ा करना हो तो वो भी आप इसको कर सकते हो। इसे सेंटर करते हैं, इसका थोड़ा सा हम साइज जो है वो सिलेक्ट करके साइज का इंक्रीज़ कर लें, थोड़ा वाज़ेह हो जाए। इसका भी आप साइज जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, इसे सेंटर में भी कर सकते हो इस तरह। अब आपने इनका भी आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। जब भी आप अपनी जो एक्सेल शीट ओपन करें तो आपके पास डेली इनकम और डेली यूज़ जो है वो या टोटल इनकम आपके पास वाज़ेह हो जाए। अब आप इसको मर्ज करते हैं, इन 6 सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से मर्ज कर लिया। अब हमारे पास टोटल सेविंग जो है हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों में से यहाँ पे इक्वल का आपने सिंबल लगाया, उसके बाद टोटल में से आपने माइनस कर देना है डेली को और इसे एंटर करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे आंसर था वही यहाँ पे आंसर आया। इस तरह आप जो है वो माइनस का फार्मूला यूज़ कर सकते हो इजीली। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास, यहाँ पे 400 है, दूसरे से इधर कर लेते हैं 500, और ज़रूरी नहीं कि आप लाइन एक सीक्वेंस से ही इनको माइनस करें। आप चाहें तो जहाँ से मर्ज़ी 2 वैल्यूज़ को उठा के जो है वो उनको कर सकते हो माइनस, या कर सकते हो जमा कर सकते हो, जो मर्ज़ी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको इन ये वाला जो सेल है इससे और ये जो वाला सेल है इन दोनों को माइनस करना है तो आप तब भी इन्हें माइनस कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी सेल में हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं, इक्वल टू लगाना है। अब देख लेना जो बड़ी वैल्यू ये 5800 है, इसमें से आपने इसे माइनस करना है इस वैल्यू को, तो आप एंटर करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1300। अब यहाँ पे आप इसको डल करते हैं। अभी आप चाहते हो कि इनमें से इसको भी और इनको भी माइनस करें, यहाँ पे आप इसको भी माइनस करना चाहते हो साथ, तो आप यहाँ पे लिखो इक्वल टू लाजमी लगाना। उसके बाद ये वाला वैल्यू, उसके बाद आपने माइनस किया, इसे माइनस किया, इन तीनों को आपने माइनस किया और एंटर किया तो आपके पास माइनस में आया आंसर। इसका मतलब ये आपको इतना लॉस हुआ। अगर जमा में आता है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो ये माइनस में आंसर चला गया। इस तरह आप जो है वो इजीली कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो।
अब आपने इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इन्हें जो है नो फिल कर देते हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ से इसे हाईलाइट करते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसे आप जमा करो और बाकी जो तीनों हैं इन्हें हम माइनस करते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हो, इक्वल लगाओ, इससे करो। उसके बाद आपने जमा लिखनी है, फिर इनको जमा करना है, जिन जिनको जमा करना है उनको जमा लगा दिया। उसके बाद आपने माइनस करना है, माइनस इन तीनों को करना है। तो इनको आप जो है इस तरह माइनस कर सकते हो और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना। तो आपके पास आ गया आंसर। अब -4000 लॉस हुआ, माइनस के साथ आया क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी। ये 4 और 5 जो है 9 और ये तकरीबन बन रहे हैं 11,000। और ये काम बन रहा है, इस वजह से ये जो है वो इतना वैल्यूज़ आई। इस तरह आपको समझ आ चुकी है कि आप माइनस का फार्मूला किस तरह लगा सकते हैं। एक तो ये है कि आप सिंपल इक्वल लाजमी हर फार्मूले में लगाना। उसके बाद आपने जो वैल्यूज़ हैं बड़ी में से छोटी को निकालना है, छोटी में से बड़ी को। जब माइनस के उसके साथ आएगा तो इसका मतलब आपको किसी भी चीज़ में लॉस हुआ है। माइनस जो है वो लॉस की अलामत है, मतलब कि डिक्रीज होगी चीज़। और प्लस में आता है कुछ भी साथ होता है तो वो जमा ही होती है। आपको आज हमने सीखा कि किस तरह आपने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाना। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सम का और बेसिक इसके जो यूज़ है वो सीख लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।